आई लव यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बढ़िया। बड़े दिनों बाद बात होगी हमारी आज, राइट? और आज से हम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर। उसका अगला टॉपिक फ्रेगमेंटेशन आज हम देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन। हम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज बड़े होते हैं, कटते बहुत हैं, खुद से ही ऐसा लगता है, घिन आती है ना? ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, लगता है ना? कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। क्या फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या रीजनरेशन होता है? तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट भी आपके आज के ये लेक्चर में सॉल्व हो जाएगा। जब शिवम सर हो साथ तो डरने की क्या हो बात। बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन। लेट वी सी व्हाट द फ्रेगमेंटेशन इज। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो भी टाइप्स है वो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसका ही एक टाइप है फ्रेगमेंटेशन। एक प्रोसेस होती है ये। occurs in some simple multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता है, लेकिन एकदम सिंपल वाले, एकदम आपकी तरह सिंपल सिंपल, है ना? ऐसे ऑर्गेनिज्म में ही क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। हाँ, आप में या हम में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम मल्टी सेलुलर तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स हैं। आपका मन बड़ा सिंपल है, आप तो कॉम्प्लेक्स हो ना, आपकी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है ना, राइट? तो इसकी तो बॉडी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, एकदम सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें ही ये रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है? सो द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ऐसा ऐसा कभी देखा है कि भाई हम जो है वो 5 टुकड़ों में किसी ने हमको काट दिया और हम 5 बन गए? ऐसा देखा है? नहीं देखा है। तो ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। ये किसमें होगा? सिंपल सिंपल वाले ऑर्गेनिज्म में। भले वो मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन उसकी जो भी बनावट है वो बड़ी सिंपल होगी, बड़ी सादी होगी, है ना? तो ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब कि इधर देखो डिफरेंस दिखाया गया है। स्टारफिश में क्या दिखाया गया है? डिफरेंस दिखाया गया है कि फ्रेगमेंटेशन किसको बोलेंगे और रीजनरेशन किसको बोलेंगे। ये डिफरेंस जो है आप खाली एक बार समझ लो। इधर आगे का टॉपिक हमारा रीजनरेशन आएगा, लेकिन इधर खाली एक बार ध्यान से सुन लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान से जो मैं बता रहा हूं वो सुनना, ओके? ये जीआईएफ में जो सबसे पहले हो रहा है, सबसे पहले वो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, राइट? जैसे कि एक चिपकली है, एक चिपकली, उसकी पूंछ है ना, वो टूट जाती है ना, कभी कभार पूंछ टूट जाती है ना, तो वो पूंछ टूटेगी और वापिस वो ग्रो होगी, वापिस ग्रो होगी। तो वो जो ग्रो हो रही है उसकी पूंछ, वो जो है उसको रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। वापिस जनरेट हो गई, है ना? और फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? चाहे उसको 5 बीच में से टुकड़े कर दो तो वो पांचों 5 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे पूरे। ये होता है मेन डिफरेंस बेटा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, राइट? देखो, ये जो है हमारी स्टारफिश, इसमें हालांकि रीजनरेशन जो है इसमें होता है, राइट? फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल लेने के लिए ये मैंने जीआईएफ इधर आपके जैसा एकदम सुंदर सुंदर जीआईएफ लगाया है, राइट? देखो, इसमें इसमें ये जो इसकी एक एक जो है वो टूट जाती है और वापस रीजनरेट हो जाती है, राइट? ये देखना, ये देखना। हाँ, अभी अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। आजा आजा। हाँ, ये देखो, एक टूट गई वापस रीजनरेट हो गई, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन पूरी की पूरी स्टारफिश ही उसका दो जो है आर्म्स वो बीच में से काट दिया और वापस वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट? ये देखो, ये एक 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 इधर, एक इधर आम जो है उससे देखो पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। इसमें रीजनरेशन दिखाया है, इसमें फ्रेगमेंटेशन दिखाया है।
अब समझ में आई? अब समझ में आई? चलो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना, डाउट का भी सॉल्यूशन का वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, बढ़ू आगे बढ़ू। देखो आगे क्या आता है। अब एक बढ़िया सी एक्टिविटी करते हैं, बढ़िया सी एक्टिविटी करते हैं, करें एक्टिविटी करें। देखो, collect water from a pond or lake containing green filamentous structure। आपने देखा है, आपने देखा है वो तालाब होता है ना, तालाब, उसके आसपास जो है या अंदर कहीं पे पत्थर के ऊपर एकदम वो ग्रीनिश कलर का जम जाता है, राइट। उसको क्या बोलेंगे? algae बोलेंगे, उसको हम algae बोलते हैं, वो तो हमको पता है। लेकिन वो algae कौन सा है? वो algae का नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है? स्पाइरोगायरा, राइट। इसको ही हमको माइक्रोस्कोप में ले जा करके ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। देखो, प्लेस 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड में एक या फिर 2 फिलामेंट्स जो है वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसके, है ना, उसको ऑब्जर्व करना है। वहां पे माइक्रोस्कोप में स्लाइड में रख दो, उसके ऊपर ग्लिसरीन का एक दो ड्रॉप डाल दो, ठीक है, और कवर स्लिप से उसको कवर कर दो और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो माइक्रोस्कोप में ऐसा स्पाइरोगोरा दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा? ऐसा। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्पाइरोगायरा का, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि लॉन्ग ग्रीन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स आर सीन। एकदम लंबे लंबे एकदम ग्रीन कलर के फिलामेंट्स, डोरी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, पतले पतले वाले, है ना। सो फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिमिलर सेल्स अरेंज्ड इन अ चेन। और वो फिलामेंट में जो सेल्स होंगे वो एकदम सिमिलर होंगे, है ना, होंगे मल्टी सेल्यूलर, है ना, मतलब कि एक से ज्यादा सेल दिखेंगे आपको, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, ये सब आपको सिमिलर दिखेगा। क्या दिखेगा? सिमिलर दिखेगा। उसको ही बोलते हैं हम मल्टी सेल्यूलर तो है लेकिन सिंपल वाला, बिल्कुल आपके मन के तरह। आपका मन कितना सिंपल है, आप कितने भोले हो, ये भी इतना भोला है, ये स्पाइरोगायरा भी इतना ही भोला है बेटा, आपके जैसा, है ना। सो डिफरेंट टिश्यूज आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड। मतलब कि जो अगर टिश्यूज अलग अलग आएंगे तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है क्या? क्या मुमकिन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उससे अलग अलग टिश्यू बनेंगे, उससे अलग अलग ऑर्गेन बनेंगे। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, ऑर्गेन है, तो फिर फ्रेगमेंटेशन कितनी हद तक पॉसिबल होगा? ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई है ना, है ना। चलो अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा कैसे होता है। देखो स्पाइरोगायरा इज अ सिंपल मल्टीसेल्युलर alga। ओके, सो ऑन मैच्योरेशन द फिलामेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ये देखो, ये उसका एक फिलामेंट है। क्या है? एक फिलामेंट है। मैंने उसको जूम करके दिखाया और फिर उसको फ्रेगमेंट में काट दिया, है ना, बीच में से काट दिया। तो क्या होता है पता है? फिर क्या होता है? ये जो एक फ्रेगमेंट है और ये जो दूसरा फ्रेगमेंट है, ये दोनों ही दो डॉटर सेल बन गए। मतलब कि अब ये दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ जिएंगे, ये दोनों बच्चे हो गए उसके। काट के भी बच्चे पैदा करते हैं ये स्पाइरोगायरा। भले ही हम कट जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, हम कटेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, है ना। हम हमारी प्रजाति बढ़ाएंगे, ऐसे कट के भी मर के भी नहीं मरते। इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। और ये कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं? कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। कौन सी करते हैं? कौन सी करते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने इधर लिख दिया आपके लिए, मैंने लिख दिया बेटा, आपके लिए मैंने लिख दिया फ्रेगमेंटेशन। ये रही फ्रेगमेंटेशन, ये रही फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन है। इसको ही तो हमको याद रखना है। कहाँ पे होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। ये आपको एकदम फेवरेट एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन है। किसका? बोर्ड का। किसका? बोर्ड का। अभी से बता दिया मैंने, अभी से बता दिया, है ना। सो ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट उसका
पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, कटेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। किसमें होगा बेटा? स्पाइरोगायरा में होगा। कमेंट में लिख दो स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा लिख दो कमेंट में। व्हाई फ्रेगमेंटेशन वर्क्स इन स्पाइरोगायरा? क्यों भाई, ऐसा क्यों? स्पाइरोगेरा में क्यों ये फ्रेगमेंटेशन होगा, ह्यूमन बीइंग में क्यों नहीं होगा? चलो उसका जवाब दे देता हूँ, उसका आंसर देता हूँ। आपके भोले मन में क्वेश्चन आया, आपके भोले मन में क्वेश्चन आया। देखो देखो बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल, एकदम सिंपल होगा। उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि फिलामेंट है, फिलामेंट है, एक टाइप के ही सेल है, भले मल्टी सेलुलर है लेकिन एक टाइप के ही सेल है। तो सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी सेम, फंक्शन में भी सेम, दोनों में सेम टू सेम, है ना। तो हो गया ना सिंपल, आपके भोले मन की तरह। सो नो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम भोला है बेचारा। Therefore, any fragment can grow into a new individual. मिल गया जवाब, मिल गया जवाब। ये देखो, ये उसका है ना एक सेल है, ये उसका एक सेल है, ये जो है ना ये, राइट। तो ये कितना सिंपल है, देखो ना उसमें है क्या है, 5-6 चीजें है गिन करके, उससे ज्यादा है नहीं, है क्या उसमें, राइट। वैसे तो 2 ही चीज मान सकता हूँ, न्यूक्लियस है उसमें और पायरेनोइड है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब तो है। इसमें क्या नई चीज है, ये तो सारे सेल में पाया जाता है ना। लेकिन सिंपल तरीके से उसका स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। चलो आगे बढ़ो बढ़ो, चलो बढ़ता हूँ। Why fragmentation cannot occur in all organism? क्यों भाई, ये भी क्वेश्चन आया। सारे ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए ना, तो सिंपल तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है ना। सो क्यों ऐसा नहीं होगा, उसका आंसर देखो दिए देता हूँ। मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, है ना, जैसे कि हमारी बॉडी की तरह, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होंगे, टिश्यूज होंगे, ऑर्गेन्स होंगे। अगर सारे फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होंगे तो एक बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रहेगा, नहीं रह पाएगा ना। सो ऑर्गेन्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट पोजीशंस, उसको भी एक पोजीशन में रखना है। अगर फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसका पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। सो सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। ये तो इम्प्रैक्टिकल, एकदम बेकार बात हो गई है तो फिर, है ना। तो हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। कहाँ होगा? स्पाइरोगायरा में। कहाँ होगा? स्पाइरोगायरा में, है ना। चलो, ये ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं ना, जैसे कि हार्ट ले लो, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मोर एडवांस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे में तो एडवांस मेथड है, क्यों, हम भी तो एडवांस है, भले हमारा मन भोला हो लेकिन हम तो एडवांस है, राइट। सो डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल के टाइप होंगे हमारे में, अलग अलग वो फंक्शन करेंगे, राइट। तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, तो उसको एडवांस करना पड़ेगा। सो रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, राइट, वो भी स्पेशलाइज होगा, आपकी तरह स्पेशल होगा। शिवम्स नॉलेज टेम्पल के स्टूडेंट की तरह स्पेशल होगा। कैसा होगा? स्पेशल होगा, राइट। ये देखो ओवम है, ये है स्पर्म जो हमारे में होता है, राइट। जो मेल है अगर तो स्पर्म होगा, फीमेल है अगर तो ओवम होगा। दोनों मिलकर के एक सेल बनाएंगे जिसको बोलते हैं जायगोट, और ये जायगोट पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन करेगा आगे जा करके, राइट। चलो, तो ये जो मेथड है ना रिप्रोडक्शन की, हमारे में खास करके वो बड़ी एडवांस है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक ऑर्गेनिज्म तैयार होने में 9 महीने लग जाते हैं, 9 महीने लग जाते हैं बेटा, राइट। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप समझ पा रहे हो? चल आगे, हमारे बच्चे बड़े समझदार, हमारे स्टूडेंट है ना बड़े समझदार है। उसको रिप्रोडक्टिव सेल का नाम आए ना
तो वो बड़े ही अच्छे से समझ भी जाते हैं, है ना। सो द स्पेशल सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। दिस सेल्स कैन ग्रो भी करेगा, रैपिडली एकदम जल्दी जल्दी से डिवाइड भी करेगा, है ना, और प्रोड्यूस अदर सेल्स टाइप्स, अलग अलग सेल को भी जन्म देगा। जाइगोट क्या करता है, वही तो करता है, वही तो करता है ना। सो अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर सुटेबल कंडीशन दी जाए तो एकदम बढ़िया सा बच्चा एकदम प्रोड्यूस हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक, चलो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े रिवाइज कर ले, एक बारी रिवाइज कर ले। फ्रेगमेंटेशन नहीं भूलेगा ना, आप कमेंट में लिख दो नहीं भूलेंगे सर, लिख दो अभी अभी के अभी लिखो नहीं भूलेंगे सर। कुछ भी डाउट हो बोल देंगे कमेंट में, बोल दोगे ना, है ना, बोल देंगे। तो की पॉइंट्स एक बारी रिवाइज करवा देता हूँ। सो फ्रेगमेंटेशन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन वही सेक्सुअल प्रोसेस नहीं है, हमारे में जो होगा रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल प्रोसेस है, राइट। सो कॉमन इन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एकदम भोले भोले आपके मन की तरह भोले भोले होते हैं ना, है ना, एकदम सिंपल सिंपल मल्टीसेल्युलर, भले मल्टीसेल्युलर लेकिन सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है ना। तो वो जैसे कि स्पाइरोगायरा, इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, राइट। अब पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, इसमें हमने ये भी देखा कि ये जो पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट में कटेगी, फ्रेगमेंट में कटेगी और नए नए सेल्स, नए नए डॉटर सेल्स जो है वो पैदा करेगी, राइट। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये भी देखा कि जो भी हमारी तरह, हमारी बॉडी की तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि उसमें एकदम स्पेशल वाले टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, बड़े ही एकदम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ऑर्गन भी है, तो सारे में बहुत सारे सेल्स हैं, उसका काम अलग, उसका स्ट्रक्चर अलग, सब तो फ्रेगमेंटेशन से तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए बढ़िया सी एडवांस मेथड्स है, एडवांस प्रोसेसेस है, ये आप जा करके 11th बायोलॉजी में पढ़ोगे, राइट। चलो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा और आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से खुश रख के, बोर ना हो आप, उसका ध्यान रख के मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हम पढ़ेंगे नहीं, हम बातें करेंगे। क्या करेंगे, बातें करेंगे। बस ये फ्रेगमेंटेशन इतना ही तो था, इसमें कुछ भी नया है, इसमें कुछ भी क्या ऐसा है कि आपको समझ में ना आए। आप इतने होशियार हो, अगर तो भी ऐसा लग रहा है यार सर ये इस टॉपिक में डाउट है, इसमें थोड़ा समझ नहीं आया, कमेंट में लिख दो ना, मैं पूरा डाउट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, राइट। चलो हाँ, और एक बात मैं बता दूं, अगर मेरे से आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे अगर कोई हमारे चैनल में नया है उसको पता ना हो, तो मोरबी गुजरात में हूं मैं। कहाँ पे हूं, मोरबी गुजरात में मैं हूं। वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है, ऐसे लाइव मेरे सामने बैठ करके आपको हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट शिवम्स नॉलेज टेम्पल में पढ़ना है, तो एडमिशन के लिए मैं आपको नंबर दिए देता हूँ, ये नंबर नोट कर लो, 7572925509। ये नंबर आप नोट कर सकते हो। ये हमारी टीम आपको एकदम गाइड करेगी पूरा एडमिशन प्रोसेस के लिए, और एडमिशन आप ऑफलाइन ले सकते हो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ऑफलाइन आकर के सामने बैठ करके आप मेरे से, मैं खुद पढ़ाता हूँ, सामने बैठ करके आप पढ़ सकते हो। अच्छा, हमारे कोचिंग में क्या क्या चलता है, तो भाई 6th से लेकर के 12th तक, 6 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हो या जीएसई हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, राइट। और 11th 12th जो है वो साइंस भी मैं खुद करवाता हूँ और कॉमर्स भी मैं खुद करवाता हूँ। एडमिशन अभी चालू है, राइट, ओपन है एडमिशन। आप जल्दी से ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई मोरबी गुजरात से है मेरे साथ पढ़ना चाहता है, राइट, तो ये नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी मेरे को मिलने की, और हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा और फिर आप इधर पढ़ सकते हो, राइट। नई बैचेस जो है
कल से 1 जून से ही स्टार्ट हो रही है, ये आप नोट कर लो, नई बैचेस 1 जून से स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से। ओके, चलिए, अगर कोई भी आपका भाई बहन 6 से 12 लेकर स्टैंडर्ड के पढ़ता है, राइट, और अभी तो चलो स्कूल जो है वो ओपन नहीं हुई है आप सबकी, राइट, तो स्कूल ओपन हो जाए उससे पहले अगर थोड़ा बहुत कवर हो जाए आपका कोर्स तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। स्कूल में मेरे स्टूडेंट होते हैं ना, वो स्कूल में पहले से ही मेरे से पढ़ के जाते हैं, राइट, और क्या बोलेंगे, अरे सर मेरे को ये आता है, अरे मैम मेरे को ये आता है ना। स्कूल में आप एकदम होशियार माने जाओगे, राइट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय सी यू। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो ये नंबर पे जरूर कांटेक्ट करो, हमारी टीम आपसे बात करेगी। चलिए बाय बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चलो बाय, थैंक यू।